थैंक यू सचिन फॉर मीटिंग अस आज। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक इंट्रोडक्शन ओके कि एड्स हब क्या करता है एंड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डज इट डील ऑन डेली बेसिस। okay so Adjunct Media is an ad network and agency. We are working on the CPI, CPR, CPA and CPL model also and branding. Or we are working globally, ओके। especially our business maximum out of India. 30% only India, 70% out of India. ओके। सो ऐसा लमसम आप करंटली कितने पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे हैं? अभी तो अगर मैं ट्रैकियर प्लेटफॉर्म पर देखूं तो अराउंड 3000 है 3000 और जिसमें कि मैं समझता हूँ कि रेगुलर बेसिस पर लगभग 300 से 400 से बात होती है पूरी टीम मेंबर्स की एंड ओवरऑल अगर मंथ में जाते हैं तो हम 700 से 800 पब्लिशर्स के साथ हम डील करते हैं। ओके ओके। सो इतने सारे पब्लिशर्स के साथ आप डील करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो मतलब ट्रैकियर यूज करने से पहले आपको कोई चैलेंजेस आते थे कि मैनेज करना इतने सारे पब्लिशर्स को, सबकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना? इससे पहले आप कोई और टूल यूज कर रहे थे? हाँ, पहले जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा ग्लिच ये था कि हम अकाउंट मैनेजर एलोकेट नहीं कर पाते थे। ओके। अभी क्या है कि किसी को एडवर्टाइजर बनाना है, एडवर्टाइजर अकाउंट मैनेजर बनाना है तो एडवर्टाइजर अकाउंट मैनेजर बना सकती है इजीली। पब्लिशर अकाउंट मैनेजर बनाना है उसको पब्लिशर अकाउंट में, या फिर वो दोनों ही काम कर रहा है तो सब एडमिन दे सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर्स है कि आपकी पूरी प्राइवेसी भी है, जिसे जितना एलोकेट करना है आप उसे इतना एलोकेट कीजिए एंड देन आप मतलब उस पर छोड़ दीजिए। सो मेजर रीजन यही था शिफ्ट करने का टू ट्रैकियर, या और भी चैलेंजेस थे जो आपको आ रहे थे इस वजह से आपने सोचा कि कोई नया ये प्लेटफॉर्म तो ट्राई सबसे करते हैं? मेजर रीजन था, कुछ और भी चीज थी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एट द मोमेंट में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाना। ओके। आउट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म था तो उन्हें पहले क्वेरी रेज कीजिए एंड देन वो अपने टाइम जोन में आएंगे, फिर आपको वो इंडिया वाले एएम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर जाके वो हमारे सॉल्व होगा। अभी क्या है, बिकॉज वी आर इंडियन तो हम कभी भी रेज करते हैं तो वो विद इन शॉर्ट टाइम में वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके ओके। सो कोई ऐसा फीचर जो आपको मतलब बहुत लार्जली अफेक्ट करता है अभी आपके काम अभी करने जो के तरीके स्टार्ट को? हुआ है आपका लैंडिंग पेज, ओके उसमें क्या है कि हमारा ट्रैफिक बेस्ड नहीं होता है। ओके। एक लिंक वर्क करना खत्म हुआ, उसके पीछे जो हमने लैंडिंग पेज लगा रखे हैं वो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके। तो आपका टाइम भी बच गया, आपकी जो मैनुअली वर्क है वो भी बच गया और आपका ये जो ट्रैफिक वेस्ट होता वो भी बच गया। ओके। ट्रैकियर को यूज करते वक्त मतलब आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। मैंने लगभग इस इंडस्ट्री में अराउंड 12 ईयर हो गए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज किए हैं, बट मुझे लगा अभी तक जो है यूजर फ्रेंडली सबसे बेस्ट यही है। कुछ है चीज जो मैंने टीम को बता रखी है, ओके उस पर और काम हो जाए तो फिर यूनिक हो जाएगा। ओके। तो आपने मतलब आप इतने सालों से ट्रैकियर यूज कर रहे हैं, आपने कभी कोई फीचर ऑन रिक्वेस्ट प्लेस किया है? मतलब आपको कोई फीचर चाहिए, आपने ट्रैकियर को बताया और हाँ उन्होंने जी, वो? 2 या 3 कराए हैं और वो विद इन अ शॉर्ट टर्म टाइम में वो ऐड हो गए। ओके। सो जो सपोर्ट और असिस्टेंस अभी आपको ट्रैकियर से मिल रहा है, आप उसको 1 टू 10 में क्या रेट करना चाहेंगे? 10 एंड व्हाट अबाउट योर सीएसएम? सीएसएम इज अ गुड गाय, ओके। हिमांशु। एंड द टेक्निकल सपोर्ट? टेक्निकल सपोर्ट इज द वेरी गुड। ठीक है। सो ये हमारे ट्रैकियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। मतलब मैंने थोड़े इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी रखे थे कि जो चेंजेस हो रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, स्पेशली थर्ड पार्टी कुकीज अब फेज आउट हो रही हैं। सो मतलब इससे आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट पड़ रहा है या आप प्रिपेयर हो पहले से ही कि? देखिए, मार्केट हमेशा डायनेमिक होता है, अप डाउन तो लगे रहते हैं, कोई चीज नहीं आती है तो उसे ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है और उसे फिर उसके नेगेटिव पॉजिटिव चीजें भी देखी जाती हैं, कहाँ पे हम उसे यूज मतलब कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसे नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो आया है, अभी जैसे अभी मुझे ट्रैकियर की बात करूं तो ट्रैकियर के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। हाँ हाँ। सो मतलब एआई के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि जेमिनाई एड्स अभी आया गूगल एड्स में, जेमिनाई से आप मतलब ऑटोमेटिकली कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, मतलब कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो मतलब आपको क्या लगता है, ये बड़ा पॉजिटिव है या फिर लाइक इसके थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे? अभी तो आया है तो कोई नई नई चीज आती है तो सब चीज उसे हर तरीके से देखा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके। जो कि अगर मैं बोलूं किसी को स्टार्ट किया होगा, किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी होता है। आफ्टर सम टाइम कुछ उसे ऑप्टिमाइजेशन होगा, उसमें कुछ ऑप्टिमाइज किया जाएगा एंड देखा जाएगा रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर कुछ डिसीजन लेना है। अभी तो कुछ बोलना मुझे लगता है खुद थोड़ी जल्दबाजी होगी।
ओके, इतने सारे पब्लिशर के साथ आप काम करते हैं, सो ये भी प्रॉब्लम आती होगी कि सारे कन्वर्जन जो आ रहे हैं वो रियल नहीं है, कुछ बॉट ट्रैफिक्स में क्लिक फार्म से भी आते हैं। एक ट्रैकियर का एंटी फ्रॉड टूल है, सो आप उसका डेली बेसिस पे क्या यूज करते हैं और उससे आपको क्या हेल्प हो रही है? वो तो हमने सिस्टम पे ऑटोमेटिकली लगा रखा है, ओके तो काफी हद तक लगभग 70 to 80% तक हमारा फिल्टर हो जाता है ओके कि हमारा बूट ट्रैफिक नहीं जाए। हम्म बट कुछ ज्यादा स्पेशल होते हैं, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो भेजते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रहता है, बट मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। और कोई फीडबैक लाइक लास्टली कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ट्रैकियर में और क्या बेटर कर सकता है? अभी जैसे इम्प्रेशन वाले में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसमें काम करने की जरूरत है, ओके इम्प्रेशन वाले में। अदरवाइज तो एक एपीआई का मैंने सेक्शन बताया, बाकी तो मुझे लगता है कि ठीक है अभी तक तो, क्योंकि अभी ज्यादा जो टिपिकली टेक्निकल चीजों पे जाए तो उसमें कुछ शायद चेंजेस हो, बट अगर मार्केट की स्ट्रेटेजी या एफिलिएट मार्केटिंग देखा जाए तो परफेक्ट है। ओके